पिछले एक हफ्ते से जो है वो डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ डंगडूरू में धरने पे बैठी थी, लेकिन आज 26 जनवरी के दिन फ्लैग अनफर्ड के लिए जो है वो आई हुई थी। आज यहाँ पर सिर्फ ये कह के कि ये इनकी नेशन के प्रति जो है वो एक ड्यूटी थी और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसको ये निभाने के लिए आई हैं। तो हम इन्हीं से बात करेंगे जो पिछले एक हफ्ते से ये धरने पे बैठे हैं, कहाँ तक हालात पहुँचे हैं, कितनी जो है वो बातचीत आगे बढ़ी है और आगे जो है वो ये क्या करने जा रहे हैं। पूजा जी, हम देख रहे हैं कि एक गुफा में आप बैठी हैं, एक रेजिलेंस फोर्स की तरह जो है वो आप उभर कर आ रही हैं, जो एक लड़ाई लड़ रही है यहाँ के नौजवानों के लिए कि उनको नौकरी दी जाए। यहाँ के जो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसमें किश्तवाड़ को शेयर दिया जाए ताकि यहाँ के एनवायरमेंटल हैजर्ड्स और बाकी चीज़ों को जो है वो काउंटर किया जाए और डेवलपमेंट जो है वो यहाँ की एरिया की भी साथ साथ हो। तो अभी तक आप कहाँ पहुँची हैं, कितनी कामयाबी मिली है, कितनी नाकामी अभी जो है वो हासिल हुई है? आसिफ जी, सबसे पहले तो आपको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं अपने अंजाम तक पहुंच चुकी हूं, क्योंकि अभी ये शुरुआत है। मुश्किलें बहुत हैं, बट इन मुश्किलों का सामना करके हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि अब हमने आवाज़ उठा ली है और ये आवाज़ बिल्कुल ऊपर तक जानी चाहिए। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के कानों तक भी ये चीज़ जानी चाहिए कि एक लेडी जो है 9 दिनों से एक -डिग्री टेम्परेचर में बैठी हुई है, क्योंकि उसकी डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट्स का हब है और यहाँ के नौजवान अभी तक बेरोज़गार हैं। मैं जो बाहर से एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट हो रही है उसके खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ कि वो लोग क्यों काम कर रहे हैं, पर मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि जब हमारे पास ऐसी मैन पावर है, जब हमारे बच्चे उस चीज़ के लिए कैपेबल हैं, तो फिर हमारे बच्चों को इग्नोर करके बाहर से लाने का मकसद क्या है। अगर यहाँ पे ड्राउटिंग के लिए आप कहते हैं, जैसे कि मैंने देखा पकड़डूल में, मैं वहाँ पे जब थी, राजस्थान से ड्राउटिंग की एक टीम आई हुई है और उन कंट्रैक्टर ने अपने साथ लेबर्स भी लाए हुए हैं। क्या आपने पहले ये जानने की कोशिश की कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में कोई ड्राउटिंग का काम जानता तो नहीं है? क्या आपने ये कोशिश की कि जो ये ड्राउटिंग का काम है, हमारे यहाँ से कोई ऐसे बच्चे जो लेबर उन्होंने लाई है वो तो नहीं कर सकते हैं? ये ना जानते हुए आप बाहर से आप लाने का क्या मकसद है, ये मुझे अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। अगर आप हर चीज़ कंट्रैक्टर्स को दे रहे हैं, बाहर के कंट्रैक्टर्स को, वो अपने साथ लेबर भी ला रहा है, अपने साथ हेल्पर भी ला रहा है, अपने साथ टेक्नीशियन भी ला रहे हैं, तो आप मुझे बोलिए कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के जो लोकल बच्चे हैं वो एब्जॉर्व कैसे होंगे इन कंपनीज में, जब आप हर जगह इतने प्रोजेक्ट्स हैं। चाहे मैं कीरू की बात करूं, चाहे मैं पकड़डूल की बात करूं, LNT जो हमारा भी काम स्टार्ट हो रहा है उसकी बात करूं, तो ये कहते हैं कि यहाँ पे है ही नहीं, तभी हमें बाहर से लाना है। किसी भी मसले के लिए हम उनको बोले नहीं जी ये यहाँ है ही नहीं। अरे क्यों नहीं है? डूल हस्ती इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसने बनाया? यहाँ के लोगों ने ही तो बनाया है। बगलियार प्रोजेक्ट बना, वो किसने बनाया? यहाँ के ही लोगों ने बनाया, सलाल है। तो मतलब आज की जो मेरे को ये इन लोगों की जो मानसिकता है, मुझे समझ नहीं आ रही है कि ऐसा कर क्यों रहे हैं ये हम लोगों के साथ। और दूसरा जो मेरा मेन मुद्दा यही है बैठने का कि जितना हो सके हमारे जो लोकल बच्चे हैं वो इन कंपनीज में लगे, क्योंकि अब इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि जो बच्चा इंजीनियरिंग करके आ रहा है वो कह रहा है कि मेरे तो घर के सामने प्रोजेक्ट है, मैं वहीं जाके क्यों नहीं थोड़े से पैसे कमा लूं। तो मैं ये बता दूं कि हमने पिछले दिनों एक इंजीनियर की स्टोरी पढ़ी थी मीडिया में, वो जो है वो डिलीवरी बॉय बना है, खालिद उसका नाम था, ये भी मैं आपकी जहन में लाऊं। जी, मैंने वो देखी थी। जी जी जी, आप बोलिए आपके। तो वही मैं देखिए, अब वो एक इंजीनियर है और यहाँ पे इतने पावर प्रोजेक्ट्स है, क्या वो इतना भी कैपेबल नहीं है कि किसी एक प्रोजेक्ट में उसको काम दिया जाए कि उसको बेचारे को अपना पेट पालने के लिए एक डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है? तो ये तो हम लोगों की आके ही बदकिस्मती है कि हम किस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, कहाँ पे हम रह रहे हैं कि हमारी कोई सुध ही नहीं ले रहा है। नहीं, आप बताइए ये कन्फ्रंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्यों है? इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन और आपके बीच कन्फ्रंटेशन से जो प्रोजेक्ट वाले हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन पे ब्लेम डाल रहे हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि जॉब प्लेसमेंट में उनका कोई भी रोल नहीं है। तो कन्फ्रंटेशन कहाँ पर है और इसका हल किसके पास है?
देखिए आसिफ जी, वो तो मुझे नहीं पता कि कंपनी और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में क्या वार्तालाप होती रहती है, क्योंकि हमें कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन और कंपनीज के बीच में आने का मौका ही नहीं दिया गया। ये लोग रिक्रूटमेंट्स करते हैं, अपने ही ऑफिसर्स इनके होते हैं। कभी इन्होंने नहीं कहा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की चेयरपर्सन है, हम कभी उनसे राय लें कि मैम हम ये इंटरव्यूज़ कर, अगर मैं इस डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त एक चेयरपर्सन के तौर पे बैठी हूँ, मैं ये नहीं कहती कि सिलेक्शन मुझे करना है, बट कम से कम हमें भी उस जगह पे जो है हमें भी बिठाया जाए, हमें भी बताया जाए कि इतनी रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं मैम, और आपके डिस्ट्रिक्ट से इतने बच्चों को लिया जा रहा है। हम लोगों को कॉन्फिडेंस में कभी लिया ही नहीं जाता है, हमें पता ही नहीं है फॉर्म कब ये लोग निकालते हैं, रिक्रूटमेंट कब करते हैं, कैसे क्या इनका प्रोसीजर है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जो पोर्टल पे डीसी पोर्टल पे कुशल पहचान करके एक ऐप आई थी जिसमें कि इंजीनियर ट्रेनीज लगाने थे। 25 नवंबर को कहा गया था कि इनकी लिस्ट जो है आउट हो जाएगी। 25 नवंबर से टिल डेट तक अभी तक वो लिस्ट नहीं है। मैं थक गई पूछ के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा नाम शायद उस लिस्ट में हो, तो हमें भी लोग अप्रोच करते हैं कि मैम वो लिस्ट कब आउट होगी। मैंने जब भी लोगों को फ़ोन किया तो ये बोलते हैं कि कंपनी वालों का है। जब कंपनीज को फ़ोन करते तो कंपनीज वाले कहते हैं हमने तो अपना काम कर दिया, अब जी एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना। तो इन दोनों के बीच में क्या ये खिचड़ी पकती है, ये हम लोगों को नहीं पता है। और इसी खिचड़ी को जानने के लिए हम भी चाहते हैं कि आप लोग एक दूसरे के साथ ऐसा क्या मशवरा करते हैं कि लोगों तक वो बात पहुंचती ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन तो बोल ही नहीं सकती है कि हम जी कंपनीज के मसले में शामिल नहीं है। एएलसी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का ही हिस्सा है, वो क्यों नहीं जाके देखता है कि प्रोजेक्ट में कौन से बंदे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे ये लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। जो भी वहाँ है, लेकिन उनकी हालत बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। मैं अभी सिर्फ पकड़ डूल पे ही बैठी हूँ, और मैं लेबर क्वार्टर में रह रही हूँ जहाँ पे लेबर्स रहते हैं, वहाँ रह रही हूँ। और मैंने वहाँ देखा है कि कितने गंदे हालात हैं उन लोगों के। आप देखेंगे मोदी जी जो है स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, आप कभी रिपोर्टिंग करने आइएगा, देखिएगा धज्जियां उड़ रही हैं वहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान की। और बड़ी चीजें हैं, जैसे कि अब आपने कहा कन्फ्लिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्यों है। देखिए, हम और एडमिनिस्ट्रेशन एक ब्रिज है बिटवीन पब्लिक। हम अपनी बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, पब्लिक हम तक पहुंचाती है, हम एडमिनिस्ट्रेशन। काफी टाइम से हमारे जो लोग हैं वो ये शिकायत कर रहे थे कि हमारी पेमेंट्स नहीं हो रही हैं। उनके घर भी चले गए, उनकी ज़मीनें भी चली गई, माल मवेशी उन लोगों ने बेच दिए, क्योंकि अपने रहने के लिए जब जगह नहीं है तो माल मवेशियों को कहाँ पे रखेंगे। उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी पेमेंट्स नहीं कर रही थी। कभी एक वेरिफिकेशन, कभी दूसरी वेरिफिकेशन। अगर एक साल में 10 ऑफिसर चेंज होंगे तो 10 जने अपनी अपनी वेरिफिकेशनें करेंगे। और आप 4 साल हो गए हैं, ये 5वां साल है अब डुलहस्ती को, आपके ऑफिसर्स चेंज हो रहे हैं, ये उन लोगों की गलती थोड़ी है। पर एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर की वेरिफिकेशन को समझता ही नहीं है, वो अपनी वेरिफिकेशन है, दूसरा है तो वो अपनी वेरिफिकेशन। आप इन्होंने टीम बना दी है, मतलब कि उनको अपनी वेरिफिकेशन पे भी भरोसा नहीं है। मतलब ये चीजें हैं, तो कैसे कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। कितनों का कंपनसेशन बकाया है। और आप कहीं ये भी बता रही थी कि जो लैंड लूजर है अभी वो भी पूरे नहीं लगे हैं। नहीं, वो तो कहाँ लगे हैं, वो तो ओपनली परसों वहाँ जो सीओपी हैं पकड़ रोल के, उन्होंने कहा कि हमने 100 समथिंग शायद लैंड लूजर्स लिए, जबकि 700 कुछ लैंड लूजर्स हमारे हैं वहाँ पर। तो अभी एडिशनल भी लिए जा रहे हैं। आपकी कन्फ्लिक्ट है कि जो एडिशनल है, सुनने में मिल रहा है कि आप उस पर भी ऑब्जेक्शन करी, बता रही कि आप उसके बदले फॉरेस्ट लैंड लीजिए, स्टेट लैंड लीजिए, लेकिन लोगों की जमीन देखिए एक्चुअली वो क्या मसला है? वहाँ पे ग्रेवयार्ड नहीं है। ग्रेवयार्ड देखिए, सबके धर्म में अपना अपना होता है कि कौन कैसे अपने धर्म, जैसे हम लोग जो हैं चिता को अग्नि देते हैं, मुस्लिम लोग दफनाते हैं। तो वहाँ पे जो जितनी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स की है, तो उनको दफनाने के लिए वहाँ ज़मीन नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि लोग दे, लोग कहाँ से थे, वो तो बेचारों का खुद कुछ नहीं रह गया, तो वो कहाँ से ग्रेवयार्ड के लिए ज़मीन देंगे। उसके बाद जो वहाँ पे स्टेट लैंड है वो बिल्कुल आप कहें कि पत्थर ही पत्थर है उसमें, मीन्स कि अगर कोई मशीनरी उस पर यूज होगी तो भी वो ग्रेवयार्ड के है ही नहीं उसके लायक। उसके बाद वहाँ पे फॉरेस्ट लैंड बहुत सारी है। जब मैंने ये कहा कि अगर प्रोजेक्ट के लिए आप लाखों पेड़ काट सकते हो, तो फिर एक ग्रेवयार्ड बनाने के लिए क्या आप थोड़ी सी जमीन उन लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकते हो?
उसके लिए भी लोगों के नहीं, हम नहीं हो सकता ये, मतलब हर चीज के लिए इनके पास अपने ही वो तर्क हैं। बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि उन लोगों को पिछले दिनों एक डेथ हो गई थी, एक दिन पूरा उनको वो डेड बॉडी रखनी पड़ी, जब तक उन्होंने, फिर एक ने अपने घर की वाड़ी में, वो जो एक गार्डन टाइप होता है, वहां पे उसको दफनाने की इजाजत दे दी। तो आप देखिए कि कैसा रवैया है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का, और आप कैसे कह सकते हैं कि हम लोगों के कॉन्फ्लिक्ट उनके साथ ना हो। तो एक आपके कई वीडियोस आए सामने, एक वीडियो आया था जिसमें एक शख्स आपके सामने जॉब के लिए लो रहा है, वो शख्स कौन है और उसकी क्या आप बीती है, ज़रा बताएंगे? वो काफ़ी वो कैचअप वो वीडियो किया है, वो लोगों की नज़रों से गुजरा है, और एक शख्स 40-45 साल का बंदा आपके सामने जो है वो रो रहा है। सर एक्चुअली उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है। उसका एक ही बेटा था जो 21 ईयर्स का था, उसकी डेथ हो गई है। उसके घर में उसकी बेटी है और वाइफ है उनकी। पहले तो वो बाहर ही काम करते थे, हिमाचल में कांगड़ा में जितने प्रोजेक्ट्स बने हैं वो वहाँ पे कुक का काम करते थे। कम से कम उन्होंने मुझे लगता है कि 15-20 साल वहाँ जॉब की है। और यहाँ पे जब वो जॉब करने आए तो उनको एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वो दक्षिण के हैं, लैंड लूजर हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं है। और उनको एक कंट्रैक्टर ने अपने साथ पाइप पे उठाने के लिए रखा। तो वो रो इसलिए रहा था कि मैंने जब 15-20 साल एक इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम करने, तब मैं एक्सपीरियंस वाला था, बट जब अपने ही घर में मुझे प्रोजेक्ट है तो यहाँ मुझे बोला जा रहा है कि आप जी ये काम कर ही नहीं सकते। असली रोना तो ये उनका यही था। और वो बार बार आते थे जॉब के लिए, बट वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है उनकी, इसीलिए उनका जो दर्द था वो बाहर आ गया और वो रोने लगे। और आप कहें कि ऐसी ऐसी चीज़ें देखकर ही मुझे भी लगा कि कुर्सी पे बैठ के कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। अगर सही में लोगों के लिए कुछ करना है तो ये कदम उठाना पड़ेगा। अब हम कहाँ की तरफ जा रहे हैं? जो 9 दिन हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा है। आपके कहने के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं, तो जो है वो कहीं ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा। सीनियर ऑफिशियल्स आपके पास आए, एसडीएम छात्रों आए हैं, अपने एसीपी किश्तवाड़ आए हैं, तहसीलदार आए हैं, एएलसी आए हैं, लेकिन आप मान नहीं रही हैं। तो बता रहे हैं कि कहीं जो डेडलॉक है वो कहाँ पर रुका हुआ है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स 21 पॉइंट्स बता रहे हैं जिन पर कन्फ्लिक्ट है, वो है क्या वो चीज़, और आप चाहते क्या है? देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को हमने वो जो पॉइंट्स लिख के दिए हैं, मैंने उनको उस दिन भी कहा कि यहाँ जो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा आप हेडक्वार्टर के बैठ के एक एक करके इन प्रॉब्लम्स का जो है सोल्यूशन निकालना स्टार्ट कर दीजिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन तक है वो तो उनको करना है, क्योंकि वो लोग जो हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनको यहाँ रखा गया है। कंपनसेशन डाला जा रहा है, कंपनसेशन जो डाला गया है वो कल एग्रीकल्चर वेजेस डाले गए हैं। जो फ्रूट्स नॉन फ्रूट्स है उनकी कोई पेमेंट नहीं हुई है। लेफ्ट आउट आरआर प्लान जो मैंने इनको कहा था मुझे भी लिस्ट दे दो कि कितने की, मेरे तक कोई नहीं पहुंची है। और अभी वो एसडीएम मड़वा ने अभी सबमिट करवाई है नहीं करवाई है, मेरे पास अभी उसका भी कोई डाटा नहीं है। और बाकी जो हमने रिनोवेशन वगैरह मांगी है, कीरू में जो इफेक्टेड फैमिलीज हैं जिनके घर बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, उनके लिए भी डूल के ऊपर एक गांव है वो भी बिल्कुल डैमेज हो गया है, उसके लिए भी ख्रैपकनू, डंगडूरू, पिंजरड़ी, मतलब अब मुझे भी पता है कि इस टाइम पे जो मौसम है वो नहीं है वैसा कि अभी हम काम स्टार्ट कर, बट मैंने डेडलॉक दिया है कि मार्च एंड तक ये सारे काम जो, क्योंकि हम थक गए एडमिनिस्ट्रेशन के पास। अगर आपको ये लगता है कि मैं ऐसे ही जाके बैठ गई हूँ तो ये सबकी गलत फहमी है। मैं थक गई, डीसी सर को भी बोलते बोलते मैं थक गई, ऊपर फोन कर करके मैं थक गई, इनको बोल बोल के कंपनीज वालों की कि इसका घर टूट गया, आप जरा जाके देखो, उसके घर में ये प्रॉब्लम हो रही है आपकी ब्लास्टिंग से, आप जाके, बट कोई टस-से-मस ही नहीं है। तो इसीलिए फिर मैंने एट द एंड यही सोचा कि मैं वहां जाके, हो सकता है कि जो बात बाहर नहीं निकल रही है वो वहां मेरे बैठने से शायद ऊपर तक जाए और हमारे लोगों को भी देखा जाए। आज आप जा रही हैं वहाँ फिर से? जी बिल्कुल। तो अब आगे की रणनीति क्या है? आपको काफ़ी सपोर्ट मिल रही है, सीनियर सिटीजन्स की मिल रही है, एक्स 2 मिनिस्टर है मजीद वानी साहब, सुरूरी साहब, कल उमर अब्दुल्ला ने भी आपके हक में ट्वीट किया है कि अगर इस तरह की चीज़ों के लिए जो है वो डीडीसी चेयरमैन को धरने पे बैठना पड़े तो ये बड़ी शर्म की बात है। तो जो अब सपोर्ट मिल रही है तो क्या बोलेंगे उसको लेकर आप? आसिफ जी, मैं सबसे पहले तो उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी कि जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा ये कोई पॉलिटिकल जंग नहीं है, ना ही इसको मैं कोई पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहती हूँ और ना ही मैं इसको कोई पॉलिटिकल शक्ल देना चाहती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं आप सिर्फ दक्षिण की बात करते हैं।
देखिए सर, अगर देखा जाए मैंने डीडीसी जो चुनाव है वो वहीं से जीता है, तो दर्द मुझे वहाँ का आप कह लीजिए ज़्यादा होगा क्योंकि मैं वहाँ की ही बेटी हूँ। पर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लोगों को भी मैं उतना ही अपना मानती हूँ जितना मैं दक्षिण के लोगों आप को तो मानती हिंदुस्तान की हूँ। बेटी भी है ना? हिंदुस्तान की तो हूँ, बट जहाँ पैदा हुई हूँ वहाँ ज़्यादा रहता है कि पैदाइश मेरी वहाँ की है, और शायद लोगों को, वहाँ के लोगों को एक्सपेक्टेशन मेरे से ज़्यादा है। किश्तवाड़ जो है वो, मैं ये डिनाई नहीं करूँगी कि मैं किश्तवाड़ के लोगों के लिए नहीं लड़ रही हूँ। इतनी ठंड में अगर मैं वहाँ पे हूँ, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लिए लड़ रही हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर दक्षिण के लिए नहीं लड़ रही हूँ। और मैं सबसे यही कह रही हूँ कि ये एक कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ना आप इसको पॉलिटिकली जो है अपनी शेप दे के कुछ और इसको रंग दे, वो भी मैं नहीं चाहूँगी। ये किश्तवाड़ के उस नौजवान का मसला है जो डिग्रियां कर करके अपने घर में बैठा है और घर के सामने प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी उसको नहीं लिया जा रहा है। ये उन लोगों का मसला, ये उन लोगों का मसला है कि जहाँ पे इतने प्रोजेक्ट्स होने के बाद भी लाइट नहीं है। सिटी की बात ले लीजिए, 18 घंटों का कट है, तो हमें क्या करना है ऐसे प्रोजेक्ट्स को कि आप लोग बाहर तो उजाला कर रहे हैं पर अपने ही डिस्ट्रिक्ट में हमें अंधेरा मिल रहा है। तो सुनने में मिल रहा है कि जो डीडीसीज है और सरपंचेस है उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो अपने रेस्पेक्टिव हेडक्वार्टर्स पे जो है वो बैठेंगे धरने पे, तो इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं पहले भी सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जो जो लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि एक अकेली मैं इस जंग को नहीं जीत सकती हूँ। पूरी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को सामने आना पड़ेगा। अगर सच में आप चाहते हैं कि जो हमारी ये डिमांड्स हैं ये ऊपर तक जाए और इनका कोई सलूशन निकले, तो हम सबको एक होना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। और मेरा जो मेन मुद्दा ही यही है कि अगर हम बैठे हैं तो कुछ ना कुछ लेके ही उठे। जो मेरा मेन मुद्दा ही यही है कि अगर हम वहाँ पे इतनी ठंड में बैठे हैं, अगर हम इतना कुछ सह रहे हैं, तो हम वहाँ से जब उठे तो कुछ ना कुछ लेके ही उठे। तो इसीलिए मैं आपके चैनल से मैं अपने प्रधानमंत्री, जो कि ऑब्वियसली एक हमारे सम्माननीय हैं, वो बड़े भी हैं और इस देश के प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि अगर उनके कानों तक ये बात जा रही है तो मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा इस चीज़ में देखिए कि अगर यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हमारे जो जतिंदर सिंह जी है, डॉक्टर जतिंदर सिंह जी, जो कि यहाँ के एमपी हैं, उनको भी थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहिए। उन्हें भी देखना चाहिए कि अगर इस एरिया में ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों है। आज तक जब ऐसे मसले नहीं उभर के आ रहे थे, अब क्यों आ रहे हैं? तो कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि चिंगारी तभी उठती है जब आग लगती है, तो इट मीन्स कि कुछ है तभी आग उठती है। ये पूजा जी हमसे बात कर रही थी, ये यहाँ से फिर से जो है वो धरने पे जाएंगी। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि ये इस वक्त एक औरत होने के बावजूद भी जो है वो किश्तवाड़ के नौजवानों के लिए और उनके हक के लिए जो है वो लड़ रही है। हम उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनकी बात जल्द से जल्द सुने, और जो इस वक्त कन्फेडरेशन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में और हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाए और यहाँ की जो डेवलपमेंटल काम है उस पर जो है वो काम शुरू हो जाएगा। पूजा जी, एक लास्ट बात मैं बताऊंगा, 22 करोड़ जो है वो फंड्स पड़ी हुई है जो एरिया डेवलपमेंट के लिए, जिसमें तकरीबन 16 करोड़ जो है वो दक्षिण के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट दक्षिण में ही बन रहा है, तो अभी तक वो यूटिलाइज नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं यूटिलाइज हुआ, किसकी वो कमजोरी है? यूटिलाइज नहीं हुआ, उसी के लिए तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं कि क्यों नहीं हुआ अभी तक। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थे, क्यों नहीं उन लोगों ने, ठीक है वो लोग कहते हैं कि लैंड्स नहीं मिल रही, बट लैंड मिलेगी जब आपके ऑफिसर वहाँ जाएंगे, वहाँ के कंसर्न सरपंच को लेके जाएंगे, यहाँ पे वहाँ के जो बीडीसी उनको लेके जाएंगे, वहाँ के जो लोग हैं उनको लेके जाएंगे, भाई बताओ कि किस जगह पे ज़मीन है, हमें ये अदारा बनाना है, तो आप बताएं। उसके बाद आप वहाँ जब जाएंगे, आपके ऑफिसर को पता ही नहीं है दक्षिण है कहाँ, हॉस्पिटल कहाँ बनना है, ये प्लेग्राउंड कहाँ पर, उनको कि यहाँ से क्या पता चलेगा कि कहाँ। जब वो वहाँ ग्राउंड पे जाएंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा। अगर आपको ज़मीन नहीं मिलती है, उसका ऑल्टरनेट आपको ढूंढना है। आप बैठे हुए हैं, आपके पास आपको पावर दी गई है इसी चीज़ के लिए, आप अपने ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ग्राउंड पे हो क्या रहा है। शुक्रिया पूजा जी। ये आयरन लेडिया
किश्तवाड़ के नाम से अब पूजा जी जाने लगी पूरी दुनिया भर में। तो हम उम्मीद करेंगे कि इनकी जो एजुटेशन है वो सफल हो जाए और यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उनको नौकरियाँ मिली और उसके साथ साथ जो है वो यहाँ की तरक्की भी हो। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाए। आप जो है मुझे फॉलो कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँच सके। पूजा जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।